ये जो भारत बंद का जो आज आयोजन किया गया है 31 दिसंबर 2024 के दिन, इसका कारण है जो मशीन में कोई घोटाले होते हैं, इसके संदर्भ में हम सबको जाहिर करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज हम मोर्चा लिए हैं। ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, ये मनुवादी ये लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार आई है और जाति जनगणना जो होनी चाहिए ओबीसी की, वो नहीं हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे आज भारत बंद का मोर्चा हमने लिया है। आप काफी कम लोग हैं और कहाँ पे करने वाले हैं? पूरे भारत में ये हो रहा है, ये पूरे भारत में होगा, गली गली में होगा। जब तक ये मनुवादी नहीं हटेगी, जब तक ओबीसी की जनगणना न्याय नहीं होगा, इसकी गिनती नहीं होगी। कुत्तों बिल्लियों की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी का गिनती नहीं होती है। ये सरकार ये जो अभी चुप्पी साधी है, इनकी आंखें खोलने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही? साथियों, मैं अर्जुन पवार, भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर मुंबई प्रभारी, भारत मुक्ति मोर्चा, परिवर्तन मोर्चा। आज भारत में 3 मुद्दों को लेकर भारत बंद का ऐलान माननीय वामन मिश्राम साहब के नेतृत्व में किया गया है। तो साथियों, ये जो भारत बंद है आज 31 राज्यों में और भारत के लगभग 550 जिलों में और 5000 से ज्यादा तहसीलों में और गाँवों में भारत बंद का आयोजन किया गया है। भारत बंद के 3 मुद्दे मेन हैं। जो पिछड़े वर्ग की जो जाति जनगणना होनी चाहिए, वो आज तक कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, वो ये कर नहीं रही है। और दूसरा जो मुद्दा है साहब हमारा ईवीएम मशीन का इस्तेमाल भारत के बाहर कोई भी नहीं देश करता है, लेकिन इस भारत में कांग्रेस और भाजपा की सरकार हमेशा इस ईवीएम का इस्तेमाल करके नाजायज सरकार बनाती है। इसके खिलाफ में हमारा ये भारत बंद है। तीसरा जो मुद्दा है, जो देश में जिन्होंने संसद भवन का निर्माण किया, इस देश का संविधान लिखा, उस महापुरुष का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये अमित शाह जी जो है संसद भवन में अपमानित करते हैं। अम्बेडकर ये एक फैशन हो गया। इस तरीके से बयान देकर उन्होंने सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को नहीं, इस देश के बहुजन 85% जनता को नाराज किया हुआ है। इसके खिलाफ में देश में जन आक्रोश है। हम इसके खिलाफ में पूरे भारत भर में आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम पूरे 100% भारत को बंद करने का काम करेंगे। सर, आपका जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर? आप एमएलए इलेक्शन भी लड़ रहे थे, क्या हुआ आगे? साथियों, मैं आपका मीडिया का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मैं किरण सावंत, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति मुंबई प्रदेश अध्यक्ष। आज ये जो मालवनी में ये जो भारत बंद का ऐलान हम लोग ने किया है, ये केवल मालाड में नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। और इसका कॉल हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल इन्होंने किया है। और इस भारत बंद के जो 3 प्रमुख मुद्दे हैं वो ये है कि पहली बात ये है कि ईवीएम मशीन के द्वारा भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र राज्य का जो चुनाव हुआ उसके अंदर तकरीबन 95 सीटों में घपला हो गया है। 95 सीटों में ज्यादा से ज्यादा वोट पाए गए हैं। और एक गांव ऐसा है महाराष्ट्र में, उसके अंदर 1200 वोटर्स में से एक वोट भी वहां पर गिरा नहीं है। और हमारे दहिसर जो विधानसभा थी उसके अंदर भी उसके घर के वोट उसको नहीं मिले। ऐसे तकरीबन, और ये चुनाव आयोग इसके अंदर डायरेक्टली मिला हुआ है। और चुनाव आयोग, मार्केटवाड़ी ये जो गांव है, उस गांव में ये बैलेट पेपर का चुनाव हुआ, उसके विरोध में भी ये जो चुनाव आयोग है वो कार्रवाई किया। और सब आक्रोश है ईवीएम के विरोध में। और सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का, केवल ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। तो भी जानबूझ के ये हमारे देश को दिशाभूल करने का काम ये चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग इसके अंदर डायरेक्टली मिला हुआ है, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए। इसके लिए ईवीएम का मुद्दा ओबीसी की जो 1932 में जब भारत में अंग्रेज थे, उस समय ओबीसी की, SC ST ओबीसी की गिनती हो गई थी। तब से लेके अब तक भारत देश में, आजाद भारत में कोई भी ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं हुई। जब ओबीसी की
जनगणना होगी तब उनका शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक बजट अलॉट होगा और उनका विकास होगा। और तीसरी बात यह है, जो अमित शाह है, इसने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये पैशन हो गया है। ये पैशन नहीं है, ये हमारे सारे मूल निवासी समाज का पैशन है। अरे पैशन के तहत हम लोग ये कर रहे हैं। और जिस बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से तू संसद में बात कर रहा है, तेरी औकात क्या है? तेरी औकात कुछ नहीं है। जो भी कुछ बातें कर रहा है, जिस संवैधानिक पद पे तू खड़ा है, गृह मंत्री बना है, उस पद की तो गरिमा रख कम से कम। और इसके विरोध में भी ये भारत बंद हो रहा है। कहाँ पे ये किया गया है अभी तक? अभी तक बॉम्बे में 4 जगह पे हो रहा है, लेकिन हमें तो सर पूरा इधर खुला दिख रहा है। यहाँ पर नहीं है, घाटकोपर में है, कांजूर मार्ग में है। यहाँ तो आंदोलन आप यहाँ करके, यहाँ का तो कुछ बंद नहीं हुआ, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे, किस तरीके से बंद? हमने केवल लोगों को मैसेज दिया है, आह्वान किया गया है कि आप 2 दिन पहले लोगों को बताया गया है कि आप बंद रखिए, दुकान बंद रखिए, क्योंकि ये सारे मुद्दे आपके भी है। लेकिन हम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, दूसरे संवैधानिक के दायरे में रह के हमको काम करना है। इसलिए हम किसी को जबरदस्ती नहीं किए। जिसको खुला रखना है खुला कर सकते हैं, किसको बंद चालू रखना है चालू रख सकते। मतलब आपने अपने सपोर्ट के लिए आह्वान किया था उनको। थैंक यू। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।